क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेकिंग मेमोरेंडम ऑफ स्टॉक। इसमें जो तुम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का जो बात किया जाएगा ना, तो ये याद रखना कि दो बातें होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जो सेम बाय फॉर्मेट बनेगा, दूसरा यदि तुम्हारा क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक में है या क्लोजिंग स्टॉक में है, ओपनिंग स्टॉक में है या क्लोजिंग स्टॉक में है, आपका बनेगा मेमोरेंडम ऑफ स्टॉक अकाउंट। इसमें कितने कॉलम? 4 कॉलम रहेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब सवाल है कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 1/1/2015 या 1/4/2015 अप्रैल या जनवरी में खाता कब शुरू होगा? अप्रैल या जनवरी में। जनवरी में खाता शुरू होगा तो क्लोज दिसंबर में होगा, अप्रैल में खाता शुरू होगा, क्लोज मार्च में होगा। ये तो आपको अच्छे से जानकारी है। तो आपके क्वेश्चन में दिया है स्टॉक 1/1/2015 को कितना? 2500। तो ऑलरेडी आप स्टॉक का खाता बना रहे हैं तो आपको क्या रखना होगा? टू बैलेंस बी बाई डी, जो आपको 2500 आप रख दीजिए। इसके बावजूद आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, सेल्स का आइटम, यदि तुम्हारे क्वेश्चन में सेल्स होता और एक ही आइटम रहता तो भाई सेल्स अमाउंट क्या करता? बाहर कर देता। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में दो आइटम है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स कितना है? 35,600 और क्रेडिट सेल्स कितना? 74,400। दोनों का रख लो अंदर में और जोड़ करके बाहर करो, कितना जाएगा? 1,08,000। ये तुम्हारा ये कैश सेल्स का और क्रेडिट सेल्स का काम किए हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन में अगला है गुड्स स्पॉइल्ड। गुड्स स्पॉइल्ड का मतलब ये हो गया माल का नष्ट हो जाना। जब माल नष्ट हो जाता है तो आपके पास तो कैश आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि माले नहीं बेचे हैं तो आएगा कहां से? सवाल नंबर 1। तो आप उसको क्या करते हैं? लॉस में जाता है तो बाय में रखते हैं, बाय गुड्स स्पॉइल्ड। कितना दिया है बुक में? 300 रख दीजिए। अब अगला स्टेप आपका है कि यदि आपके क्वेश्चन में गुड्स रिटर्नेड की बात करें या गुड्स आपको जो रिटर्नेड दिया जाता है सेल्स में और गुड्स रिटर्नेड दो आइटम लिखा जाता है, या तो गुड्स रिटर्नेड होगा या तो सेल्स रिटर्न होगा। उसके बावजूद गुड्स मतलब यहां पे जो आप जो काम किए हैं, गुड्स जो आप भेजे हैं, कहां भेजे हैं? कहां भेजे हैं? सप्लाइड किए हैं। यही बात हम बता रहे थे। सप्लाइड कहां के? ब्रांच में। क्यों? क्योंकि स्टॉक आपका एचओ कहलाता है, तो काम किसका होता है? ब्रांच का होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो गुड्स अब आप कहां कर रहे हैं? सप्लाइड टू ब्रांच। तो इसका काम जब भी करोगे तो टू में करोगे, ताकि कि जितना भी तुमने काम किया होगा वो गुड्स का वो आप सप्लाइड ब्रांच में करोगे तो टू में करोगे। वही काम मैंने किया। 1,14,000 है, डाल दो। अब देखो तुम्हारा पास हम रखे सेल्स रिटर्न दो वाले, तो सेल्स रिटर्न कितना है? 600। अब ये क्यों रखे तुमने? सर इसीलिए रखे हैं क्योंकि परचेज रिटर्न आता तो बाय क्या हो जाता, क्योंकि आप एंट्री क्या करते हैं? कोई नाम के साथ या किसी भी चीज के साथ करते हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है और सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो हम बना क्या रहे हैं? जस्ट मींस लेजर। ये मेमोरेंडम ऑफ स्टॉक का हम क्या बना रहे हैं? लेजर। तो लेजर जब बना रहे हैं तो एंट्री क्या हुआ था? एंट्री जो हम लोग का क्या हुआ था वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? टू में आ जाएगा। यही परचेज रिटर्न रहता तो बाय में आ जाता कितना? 600। अब क्या कीजिएगा? इधर का भी जोड़ेंगे और इधर का भी जोड़ेंगे। तो इधर का 1,14,2500 600 ये सबको जोड़ दो तो 1,17,100। इधर भी रख दो 1,17,100। अब 1,08,300 माइनस कर दो 1,17,100 में से कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस सी बाय डी 8,800। ये तुम्हारा क्वेश्चन का जो बाय बैलेंस सी बाय डी हुआ। ये अंत में ये ध्यान रखना है कि यदि बाई साइड ज्यादा हो गया जोड़ करके तो इधर निकल जाएगा दो साइड, दोनों साइड बराबर करके टू साइड निकाल देना। लेकिन यदि टू साइड जोड़ करके ज्यादा हुआ तो दोनों साइड लिख करके बाई साइड निकाल देना।
ये तुम्हारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। यही था तुम्हारा 33 नंबर क्वेश्चन में। और इस बात को, ये जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन है। यहाँ से 3 वो स्टेप निकलता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। जो यहाँ से 3 वर्ड निकलता है, 3 मीन्स निकलता है, जो इसीलिए इंपॉर्टेंट था। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 34 नंबर। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप पे है जो मुझे रखना होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामा कंपनी पटना की एक शाखा गया में शाखा को बीजक मूल्य पर माल भेजता है, जो एक विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर निर्धारित किया जाता है। शाखा द्वारा बीजक मूल्य पर माल बेचा जाता है, मतलब 20% इनवॉइस प्राइस। चलिए अब पहले हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, ठीक है? कपड़ा कहां गया है बुआ? और ये बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस एट द फिक्स प्रॉफिट 20% सेलिंग प्राइस। अच्छा, मतलब बिक्री के दर का वो सेलिंग प्राइस मुझे 20% इनवॉइस प्राइस लगा रहा है। तो इनवॉइस प्राइस का आप लोगों को मैंने बताया था कि 20% का क्या लगाना है, 20/100। और ये भी मैंने बताया था कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों पे मैंने बताया था। या इसको देख रहे थे, ब्रांच आप जो बना रहे हैं, तो आपके पास मैंने बताया था टू बैलेंस बी बाई डी में 2 आइटम आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग देकर, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 15,000। और ओपनिंग देकर आपके बुक में कितना दिया है? 3,000। तो 3,000 रख दीजिए, 15 3 कितना हो गया? 18,000। जोड़ के बाहर कर दिए। अब अगला आइटम आपको क्या दिया है, जो आप मुझे बताइए। आपके बुक में अगला आइटम दिया होगा जो गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच कहां होता है? तुम में होता है, मतलब शाखा को जो माल भेजेंगे वो कहां? तुम में। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना? 80,000। अब अगला दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब देखो सर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की बात आपने किया है, तो वो आपको कैश सेल्स के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? कैश सेल्स के साथ। अब देख लीजिए, तो हमारे पास अगला आइटम दिया हुआ है बाय कैश अकाउंट में कैश सेल्स, जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70,000। कैश सेल्स रख दीजिए 70,000। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर भी दिया हुआ है। जब अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर दिया जाए, जब अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर दिया जाए, तो आपको याद रहे कि कैश सेल्स के साथ जो है उसको ऐड कर देना है। जब अमाउंट रिसीव दिया रहे तो कैश सेल्स के साथ उसको ऐड कर देना, ये याद रखना। तो वही मैंने किया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है हमारे बुक में, तो हम क्या किए? कैश सेल्स के साथ दोनों को ऐड करके बाहर कर दिए। 70,000 अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर है, 38,500, दोनों को बाहर करो 1,08,500। वही काम किए। अब तुम्हारे पास है सर, जो मैंने इसको काम किया है, तो एक्सपेंसेस भी हमारे पास दिया हुआ है। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। आपका क्वेश्चन है, तो एक्सपेंसेस का मतलब हो गया सर खर्चा। तो जितने भी खर्चा होता है उसको आप कहां रखते हैं? टू में। तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 7200, 7,200 रख दो। अब सर मुझे लगाना है लोडिंग चार्ज, तो ध्यान से सुनो। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग चार्ज कहां लगने वाला है? ओपनिंग स्टॉक पे। और ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग चार्ज कहां लगने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक पे। 15,000 पे लगाओ तो 20%। कितना था? ओपनिंग स्टॉक कितना था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15,000। 15,000 का 20%, 15 दूना 30, कितना गया? 3,000 निकाले थे लोडिंग चार्ज ना, यही। अब यहाँ पे तो अब इधर किस पर रहेगा? 5,400। अब उन्हें 20/100, हाँ या ना? अब इसको काम कीजिएगा 1,080, ये लोडिंग चार्ज आपका हो गया। अब आपने क्या किया? इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ा। तो आपको जो जोड़े, हमने भी जोड़ा, आपने भी जोड़ा, तो इधर जोड़ करके क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ। कितना हुआ है? 1,20,500 और 1,20,500, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है, तो आप दोनों साइड लिख देना। अब यहां पे निकलेगा तो नेट प्रॉफिट,
तो नेट प्रॉफिट, अब देखिए तो नेट प्रॉफिट जो निकलेगा अब वो कितना निकलेगा माइनस करना होगा। तो आप लोग माइनस करके कितना लाए थे 14,200 220। चलिए तो 14,220 लाए थे। तो ये तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ना, ट्रांसफर तो पीएल अकाउंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो है कहां जाएगा, डेटर में जाएगा। कहां जाएगा, डेटर में। कैसे, तो सर डेटर अकाउंट में बनाना है हम लोग को। पहले तो हम लोग को ये शो करना था कि ब्रांच का, जब तक हमारा ब्रांच नहीं बन पाएगा तब तक हम लोग का डेटर नहीं बन पाएगा, ये याद रखो। अब यहाँ पे दिमाग में तुमको एक चीज और मत बैठा दो कि सर जब हम काम करेंगे ब्रांच का तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक रखेंगे और तो ओपनिंग डेटा का काम दिया हुआ क्वेश्चन में तो रखेंगे, अब नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बाहर कर देंगे। और यदि मेमोरेंडम ऑफ स्टॉक का खाता बना रहे हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको टू बैलेंस डी बाई डी मानिएगा, ये याद रहे। और यहाँ पे हम टू बैलेंस डी बाई डी आपको लिख करके इंडिकेट कर चुके हैं। और क्या, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटा दोनों को बाहर कर दिए। अब है गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच जब भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है और रहेगा जब आपके क्वेश्चन में, तो दिमाग में बैठा लीजिए तो एक ही जगह काम होगा। कहां, टू में, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच जो आपने रख दिया है। अब सर सवाल ये है कि 5,400 मैं कहां से लाया, सवाल नंबर 1। तो सर 5,400 आप देख लीजिए कितना लॉगिंग चार्जेस पर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगने वाला लॉगिंग चार्ज। लगाओ तो आप लोग कितना लगने वाला है, इसको काम करके दो तो क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, सो मुझे बताओ। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अब ये भी बात बताएंगे क्यों नहीं लगेगा। सुनो, जब आपको ध्यान में, अब यहां सुनिए, जब मैं यहां पे सर काम कर रहा हूं गुड्स सेंट टू ब्रांच लॉगिंग चार्ज मुझे इंडिकेट, यदि क्वेश्चन में मुझे इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस आता था तो गुड्स सेंट टू ब्रांच का काम हम लोग करते हैं। और जब इनवॉइस प्राइस में इंडिकेट ना करे, इंडिकेट नहीं किया है, इंडिकेट ना करे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उठा करके हम इसको रख देंगे। अब आप 18 आप देख लो, एक यहाँ पे इसको जो जोड़ दो कितना हुआ, 5 4 9 और 5 3 8 और 6 4 10 कितना हो गया 9,000। ये कितना हुआ 9 8 17 17 3 20, 1,20,500। तो मतलब क्या, उधर ज्यादा हुआ इधर कर दिया, आज इसका बैलेंस मैंने निकाल दिया, यही तो काम किया है, आपको प्रॉफिट निकाल दिया। अब आप लोग को यहाँ पे बनाना है क्या चीज, ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए भी आपको कैगो कॉलम लेना होगा, 4 गो हेडिंग आपको रखना होगा। ब्रांच डेटर आपका हो गया, बना दिए आप। चलिए ब्रांच डेटर अकाउंट का बनाने के लिए कैगो कॉलम बनाना होगा, 4 गो। अब आप लोग का इसमें कौन सा कॉलिन एरियस, कॉलिन एडवांस का था ना, कॉलिन एरियस कॉलिन एडवांस क्या, कॉलिन एरियस, अच्छा कॉलिन एरियस था। ब्रांच डेटर तुम लोग बना के दो अभी मुझे खाता। आप उसका क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन निकाल लो। तो ब्रांच डेटा का जो अमाउंट है वो उसी का काम आप लोग करिएगा, बाकी का काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, बना के रहिए।